Important notice. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी। यार आप लोग वीडियो टू देखता हो पर सब्सक्राइब नहीं करता हो, व्यूज टू सही हाँ पर सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहा है, इसलिए आज हमारा मैन वीडियो डलन का नहीं हो रहा था, इसलिए आज शल वन ही एपिसोड डाल रहा हूँ। सॉरी एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड। और हाँ, इसका अभी शीर्षक 352 सा 353 एपिसोड आया हुआ है। अगर आप लोग मारा 3250 सब्सक्राइब करवा डेटा हो टू मा 2 सा 3 दिन में ही सब एपिसोड डाल डान। और यार मारा चैनल पर टू न्यूज स्टोरी भेहा वन जबरदस्ती वाला प्यार टाइप फीमेल माफिया टू माई डेवल अमीर पटरी देव। स्टार्टिंग द चैप्टर 306। आद्या जी की अयांश को डांट। अब तक आपने पढ़ा, ये कहकर वो दोनों भी और तेजी से भागने लगे। इस वक्त तीनों ही ये बात भूल चुके थे कि वो लोग इस वक्त कहाँ है। वही आसपास खड़े सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। रिया और अवनिया ने जब ये नोटिस किया तो अवनिया रिया से बोली, भाभी माँ, क्या ये लोग ये बात भूल चुके हैं कि इस वक्त वो पार्टी हॉल में है, ना कि कोई पार्क में। मुझे भी यही लगता है कि ये लोग ये बात भूल चुके हैं। अब हम क्या करें? आसपास खड़े लोग तो बस इन्हें ही देख रहे हैं। अवनिया की बात सुन रिया ने अवनिया से सवाल करते हुए पूछा। अब आगे रिया का सवाल सुन अवनिया कुछ सोचने लगी और फिर बोली, आइडिया। कैसा आइडिया? अवनिया की बता सुन रिया ने उससे सवाल करते हुए पूछा। रिया का सवाल सुन अवनिया बोली, मासा से कार्तिक भाई और आरव भाई दोनों ही डरते हैं। शायद आप नहीं जानती पर मासा आरव भाई के डैड को मुंह बोली बहन है और इसी के साथ आरव की मोम मासा की बेस्ट फ्रेंड है। आरव भाई के मोम डैड मासा को बहुत मानते हैं, यहाँ तक कि आरव भाई भी मासा से बहुत डरता है। तो अब इन तीनों का क्लास तो सिर्फ मासा ही लगा सकती है। चलिए मेरे साथ, ये कहकर अवनिया उसे खींचकर आद्या जी के पास ले जाने लगी। वही रिया ने जब देखा कि अवनिया कहाँ जा रही है और वो अपने साथ उसे भी ले जा रही है तो वो उसे रोकते हुए बोली, अवनिया तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मासा के पास। रिया का सवाल सुन अवनिया जवाब देते हुए बोली। अवनिया का जवाब सुन रिया बोली, तुम मुझे क्यों ले जा रही हो, जबकि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे उनसे कितना डर लगता है। नहीं, मैं नहीं जाने वाली, तुम जाओ। रिया की बात सुन अवनिया बोली, भाभी माँ, अगर आप नहीं चलेंगी तो यकीन मानिए मासा आपसे और गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि ये बात भैया से रिलेटेड है और अगर आप मेरे साथ नहीं चली ना तो उन्हें यही लगेगा कि आप भैया के मामलों में जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए चलिए जल्दी। इतना कहकर अवनिया ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। इस बार रिया ने उसे मना नहीं किया। वो दोनों ही आद्या जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आद्या जी कुछ लेडीज के साथ बातें कर रही थी। वो उनकी तरफ जा रही थी तो वही आद्या जी से थोड़ी दूरी पर राधिका जी खड़ी थी। उन्होंने जब रिया को अवनिया के साथ जाते देखा, उसके चेहरे पर डर के भाव देखे तो वो अपने मन में ही बोली, ये अवनिया रिया के साथ कहाँ जा रही है और रिया के चेहरे पर ये डर क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ना जाने कितना डरी हुई है। क्या करूँ, एक बार जाकर बातें करूँ क्या? हाँ, ये सही रहेगा। ये सोच राधिका जी आगे बढ़कर उनकी तरफ जा ही रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि अवनिया और रिया आद्या जी के पास आकर खड़ी हो गई। वही आद्या जी ने अवनिया और रिया को देखा तो वो उसे सवाल करते हुए बोली, क्या हुआ, आप लोग यहाँ कुछ काम था क्या? आद्या जी का सवाल सुन अवनिया बोली, जी हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अवनिया की बात सुन आद्या जी अपने आसपास खड़ी लेडीज से बोली, एक्सक्यूज मी, हम बस अभी आए। ये कहकर आद्या जी एक साइड चली गई और रिया और अवनिया की तरफ देखकर उनसे सवाल करते हुए बोली, क्या बात है, आप लोग परेशान लग रही है? आद्या जी का सवाल सुन अवनिया बोली, मासा वो असल में। इतना कहकर अवनिया ने आद्या जी को सब कुछ बता दिया। सब कुछ बताने के बाद अवनिया ने आद्या जी की तरफ देखा। आद्या जी ने अपने माथे को पकड़ लिया और रिया की तरफ देख उसे डांटते हुए बोली, रिया आपने अयांश को रोका क्यों नहीं? क्या आप भी ये बात भूल गई थी कि आप लोग अभी कहाँ है? और अयांश, कार्तिक और आरव को तो ऐसी सजा दूंगी कि आगे से वो ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करेंगे। ये कहकर आद्या जी वहां से जाने लगी कि तभी उन्होंने रिया को नोटिस किया और वो उसके पास आए और साड़ी के पल्लू को उसके कंधे पर रखते हुए बोली, अब आप हमारे बेटे की पत्नी हैं और साथ ही आपका नाम राठौर परिवार से जुड़ चुका है, तो बेहतर होगा कि आप अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखें। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसे रहती थी, पर अब आप ऐसे वैसे नहीं रह सकती है, क्योंकि हम ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो कुछ नहीं कह रहे हैं, पर आइंदा अगर ऐसा हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आद्या जी की बात सुन रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था
पर फिर किसी तरह अपने डर को काबू करते हुए कहा, जी छोटी माँ, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। रिया की बात पर आद्या जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर वो बाहर की तरफ जाने लगी। उनको जाते देख रिया ने एक चैन की सांस ली। अवनिया ने रिया का हाथ पकड़ा और बोली, भाभी माँ आप ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मेरा भी ध्यान इस चीज में नहीं गया। कोई बात नहीं अवनिया। अवनिया की बात पर रिया बोली। तभी अवनिया अचानक से बोली, ओह माय गॉड, भाभी माँ जल्दी चलिए वरना दोबारा से हमें मासा से डांट पड़ जाएगी। ये कहकर अवनिया रिया का हाथ पकड़कर दोबारा से बाहर जाने लगी। वही दूसरी तरफ राधिका जी जो ये सब कुछ देख रही थी, वो अपने मन में ही बोली, आखिर आद्या रायचंद का रिया से क्या लेना देना है? और रिया का चेहरा देखकर तो साफ पता चल रहा था कि वो आद्या जी से कितना डरती है, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो इतना क्यों डरती है। मुझे इस बारे में पता करना होगा कि आखिर आद्या रायचंद रिया की क्या लगती है। यही सोच राधिका जी भी उस तरफ चली गई जिस तरफ आद्या जी, रिया और अवनिया गए थे। वही आद्या जी जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि अयांश और कार्तिक आरव के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ रहे हैं और आसपास खड़े सभी लोग उन्हें ही देख रहे हैं। ये देखकर आद्या जी ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और अपने मन में ही बोली, आरव तो आरव, कार्तिक और चीकू भी ऐसी बचकानी हरकत कर रहे हैं, क्या इन्हें जरा भी होश नहीं है कि ये अभी इस वक्त कहाँ है? यही सोच आद्या जी अपनी सर्द आवाज में बोली। आद्या जी की आवाज सुनकर तो कार्तिक और आरव की हालत ही खराब हो गई। वो दोनों तो अपनी जगह पर खड़े के खड़े ही रह गए। उनकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी नजरें उठाकर आद्या जी को देखे। वही अयांश की भी नजरें झुकी हुई थी। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि जाने अनजाने उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आद्या जी ने जब उनकी नजरों को इस तरह झुके हुए देखा तो वो बोली, क्या आप सब ये भूल चुके हैं कि आप अभी कहाँ है? ये पार्टी हॉल है, कोई पार्क नहीं, जहाँ आप लोग इस तरह उछल कूद कर रहे हैं। अयांश और कार्तिक, आप दोनों से हमें आपसे ऐसी चीज की उम्मीद नहीं थी। एक बार के लिए आरव से हम ये उम्मीद कर भी सकते हैं, पर आप दोनों तो मेच्योर हैं ना, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आद्या जी जब इन तीनों को डांट रही थी तभी अनन्या जी, तान्या जी और राधिका जी तीनों ही बाहर आ गई। उन तीनों ने भी सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा था। वो कुछ नहीं कह पा रही थी क्योंकि यहाँ गलती इन तीनों की थी, पर अनन्या जी को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आद्या जी इस तरह सबके सामने उन तीनों को डांट रही है। भले ही वो उन्हें धीरे डांट रही है, पर उन्हें ये चीज अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो आगे आए और आद्या जी से बोली, आद्या यहाँ बहुत लोग हैं, तो हमें लगता है कि हमें इस बारे में अंदर आपके केबिन में चलकर अकेले में बात करनी चाहिए। तानिया जी को भी अनन्या जी की बातें सही लगी, इसलिए वो बोली, हाँ जी, अपने घर के बच्चों को सबके सामने डांटना सही नहीं है, चलिए हम लोग अंदर चलकर बात करते हैं। तानिया की बात सुन आद्या जी बोली, अभी जब ये लोग इस तरह से सबके सामने उछल कूद कर रहे थे तब इन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया। जी, जो गलती इन लोगों ने की है वैसा ही हम करें, ये तो सही नहीं है ना। चलिए हम आपके केबिन में चलकर बात करते हैं, चलिए। इतना कहकर तानिया जी ने अयांश, कार्तिक और आरव की तरफ देखकर कहा, आप लोग भी आइए। उसके बाद वो लोग वहां से आद्या जी के केबिन की तरफ चले गए। राधिका जी भी उनके पीछे जाने को हुई कि तभी एक औरत वहां पर आई और बोली, मिसेस चक्रवर्ती क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? ये सब इस तरह चले गए। नहीं कोई बात नहीं है मिसेस वर्मा, वो बस उन्हें कुछ बात करनी होगी इसीलिए वो अंदर गए हैं, राधिका जी ने जवाब देते हुए कहा। राधिका जी की बात सुन मिसेस वर्मा फिर से बोली, मिसेस चक्रवर्ती आपको क्या लगता है ये मिस्टर अयांश का मिस रायचंद से क्या रिश्ता है जो वो उन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है? आप ये क्या कह रही है? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा ये छोड़िए, हमें कुछ काम है, हम बस अभी आए। ये कहकर राधिका जी वहां से चली गई। वही उन्हें इस तरह जाते देख मिसेस वर्मा अपने मन में ही बोली, इनके बीच कुछ तो रिश्ता है जिसके बारे में राधिका जी भी कुछ जानती है, पर वो कह नहीं रही है, पर मैं भी इस बारे में पता कर रहूंगी। वही दूसरी तरफ आद्या जी और बाकी सब उनके केबिन में आ गए थे। केबिन में पहुंचते ही आद्या जी अयांश की तरफ देखकर बोली, अयांश आप जानते हैं आपसे क्या गलती हुई है? आप यहाँ पर दिल्ली इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं और ऐसे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। आपको ऐसी हरकतें करता देख कौन आपको सपोर्ट करेगा? और आरव आपकी शिकायत तो आज हम आपके मोमदेव से करेंगे। आद्या जी की ये बात सुन आरव की तो चेहरे की हवाया उड़ गई। वो अपने मन में ही बोला, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो आद्या भुआ को नाराज कर दिया। अब अगर उन्होंने माँ देव से कुछ भी कहा ना
तो वो तो मुझे सीधा अपनी जायदाद से ही बाहर निकाल देंगे, फिर मेरा क्या होगा। अभी आरव अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी आद्या जी ने उन तीनों को देखकर कहा, अब क्या आप तीनों को और कोई तमाशा करना है, चलिए अंदर। आद्या जी की बात सुन आरव तुरंत वहां से भाग गया। वही आरव को इस तरह भागते देख आद्या जी ने अपना माथा पकड़ लिया और अपने मन में ही बोली, कुछ नहीं हो सकता इस लड़के का, पता नहीं कब इसका बचपना जाएगा। आद्या जी अपने मन में ये सोच रही थी। इसी बीच अयांश और कार्तिक ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाद कार्तिक ने अयांश को कुछ इशारा किया। कार्तिक का इशारा समझ अयांश जल्दी से आगे आया और अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए छोटी माँ, मासी माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम जानते हैं कि हमारी गलती है। अयांश ने अभी इतना कहा ही था कि कार्तिक ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, पर ये सब आरव की वजह से हुआ है, उसी ने ये सब शुरू किया था। मासी माँ, बड़ी माँ, माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये कहकर कार्तिक ने भी अपने हाथ जोड़ दिया। वही कार्तिक को हाथ जोड़कर माफी मांगते देख अनन्या जी, आद्या जी और तानिया जी तीनों ने ही जल्दी से कहा, अरे बेटा आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद अनन्या जी बोली, बेटा आप हमारे सामने अपने हाथ मत जोड़िए, आप हमारे घर के होने वाले दामाद हैं, इस तरह हमारे सामने आपका हाथ जोड़ना शोभा नहीं देता, इसलिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। दामाद कहकर तो आपने हमें पराया कर दिया अनुमा, वरना हमें तो लगता था कि आप हमें अपना दामाद नहीं बल्कि बेटा मानती है। कार्तिक ने अनन्या जी की बात पर कहा, वो तो हम आपको मानते हैं, जिस तरह हमारे लिए अंश है उसी तरह आप है। कार्तिक की बात पर अनन्या जी बोली। आद्या जी वहां से बिना कुछ कहे जाने लगी कि तभी अयांश ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, मोम क्या आप हमें माफ नहीं करेगी। वही आद्या जी ने जब अयांश के मुंह से मोम सुना तो उनकी आंखें नम हो गई। आज कितने दिनों बाद अयांश ने उन्हें मोम कहा था। वो खुद को और ज्यादा कठोर नहीं रख पाए और जल्दी से पीछे मुड़ी और अयांश को गले लगाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं चीकू, पहले तो आप गलती करते हैं और उसके बाद मोम कहकर हमें मना भी लेते हैं। आद्या जी की बात सुन अयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही ये सब देख अनन्या जी ने अपनी मुठिया कस ली और साथ ही उनकी आंखों में आद्या जी को देखकर नफरत उतर आई। वो किसी तरह अपनी नफरत को कंट्रोल कर रही थी। वहां खड़े तानिया जी, रिया, अवनिया और कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। तो मेरे प्यारे रीडर्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए माय हस्बैंड इज ए सीक्रेट बिलियनेयर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल।